चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस अपन अगले क्लास में करेंगे। तो अपन अगले क्लास में मतलब आज की क्लास में अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो बाकी मैं पिछले वाले क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए थे सारे, उस पर बेस्ड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज थे वो सारे बनाए थे, ठीक है। तो और मैंने जो एग्जाम्पल्स करवाए थे उनको भी प्रैक्टिस कर लिया था। बन रहा है, समझ में आ रहा है पूरा पक्का? उसको ट्राई कर लेना कि उसको कोशिश करना कि वो उस पर जितने भी बेसिस के क्वेश्चंस हैं वो बना लेना, ठीक है। तो और उसमें जो भी डाउट आएंगे मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक। चलिए मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवा दे रहा हूँ, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था लास्ट क्लास में भी, एक और देख लीजिए उसी टाइप का है। इसमें मैंने बताया जैसे ही हमको दिखता है अपन क्या लिखते हैं LHS, और जैसे ही फ्रैक्शन दिखता है तो उसको हम क्या लिखते हैं हम लोग LCM, क्या लेंगे हम उसका LCM। और हाँ देख लेते हैं सबसे इजी टर्म मैंने क्या बोला किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, साइन या कॉस में। ये ऑलरेडी साइन और कॉस में हम लोग क्या है कन्वर्टेड है, ठीक है। तो अपन इसको साइन कॉस में कन्वर्ट क्या ही करेंगे, अब पहले से ही अपन क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं, LHS लेते हैं और फ्रैक्शन में दिखा अपन क्या लेंगे पहला LCM। तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का, ध्यान रखिए 1 + cos थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी क्वेश्चन में सोचा ये 1 + cos थीटा अपन नीचे में यहाँ पा जाएगा हम लोग का साइन थीटा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, ठीक। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लेंगे LCM। LCM क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, मैंने बताया था। अगर अलग अलग टर्म रहेगा तो अपन उसका प्रोडक्ट ले लेंगे LCM, क्लियर। अब देखो 1 + cos थीटा से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये टर्म चला जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का साइन थीटा इंटू साइन थीटा हम लोग को हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ साइन थीटा चला जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का बेटा 1 + cos थीटा। वेरी गुड, 1 + cos थीटा को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + cos थीटा से, तो क्या हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम नंबर है। वेरी गुड, तो ये हो गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखो तो ये सब नीचे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ट्रिक समझ लो। क्या होता है ना कि हम लोग को लाना क्या 2 cosec थीटा, cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, किसका रेसिप्रोकल होता है हम लोग का साइन का, ये हमको पता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो हम लोग को लाना होता है वो चीज दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हमको ये प्रूफ करना है। प्रूफ हमेशा दिमाग में चलते रहेगा तो आपको प्रूफ करना आधा काम हो जाता है वहीं पे। 2 cosec थीटा, cosec किसका रेसिप्रोकल था हम लोग का साइन का, किसका रेसिप्रोकल था हम लोग का साइन का, और साइन नीचे है मतलब ये साइन का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा cosec। मुझे पता है ये साइन जो है वो cosec बनने वाला है, और ये जो 1 + cos थीटा है ये गायब होगा, होना ही पड़ेगा उसको, वो कैंसिल आउट होके ही रहेगा, वो विदाउट कैंसिल आउट काम नहीं चलने वाला उसका, ठीक है। और ये हम लोग दिमाग में रखेंगे वो कैंसिल आउट होगा, छोड़ा ही उसको। बचा क्या नीचे साइन थीटा, साइन थीटा क्या बन जाएगा हम लोग का cosec थीटा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो लाने वाला टर्म होता है उसको अपन छेड़खानी नहीं करते, जिससे पता है कि इससे आंसर आएगा या ऐसे काम होने वाला है अपना, उसको अपन फालतू में बदतमीजी नहीं करते उसके साथ। वही चीज यहाँ भी, यहाँ साइन थीटा है, इससे क्या बनेगा हम लोग का cosec थीटा, क्या बन जाएगा हम लोग का cosec थीटा, इसलिए इसको छोड़ दिया, मल्टीप्लाई नहीं कर, याद रखिएगा इस बात का। अब आगे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आइडेंटिटी लगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 2 cos थीटा, ये हो जाएगा 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 + 1 2 + 2 cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 और 2 दोनों में से क्या आ जाएगा हम लोग का कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पे 2 चला गया तो बचा यहाँ पे 1, कॉमन में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, यहाँ बचेगा cos थीटा, नीचे क्या बच गया हम लोग का 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा, 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का कैंसिल आउट, तो क्या होगा 2 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हम लोग का cosec, आ गया प्रूफ, हो गया हम लोग का 2 cosec थीटा, ये हो गया हम लोग का RHS। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चंस या आगे भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि जिस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग को प्रूफ लाना है उसको ध्यान रखना है कि हमको प्रूफ क्या लाना है। दूसरी बात,
अगर हमको कहीं दिख गया कि हाँ इस टर्म से हम लोग को प्रूफ आना है, ठीक है, कि यही हम लोग को लाना है, तो उसके साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करना, ध्यान रखना। उसको कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, उसको अपन लेके चलेंगे फैक्टराइज फॉर्म में या कैंसिल आउट जब हो सके उस फॉर्म में। उसको फालतू में उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, बस इतना याद रखना, जिससे प्रूफ आने वाला है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे हम लोग को साइन थीटा से कॉस थीटा आने वाला था, दिख रहा था ये मल्टीप्लाई फॉर्म में ही है। अगर ये टर्म हट जाए और ये टर्म हट जाए तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा हम लोग का? कॉसेक थीटा। ये मुझे पता है कॉसेक थीटा दिख जाएगा, आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। कोई दिक्कत भी नहीं है, रहने दो इसको ऐसे ही। क्या दिक्कत? अगर मान लो कैंसिल आउट नहीं भी होगा तो हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इन केस अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ा तो लास्ट में कर लेंगे, ठीक। तो कोशिश करना जिसका प्रूफ दिख जाए, हाँ यहाँ से ये आ रहा है, तो उसका छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोग करवाता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हम लोग कॉट में है और टैन में है। इसके साथ साथ क्या है? कॉसेक और सेक। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को कि जब भी कॉट और टैन में हो, साथ में कॉसेक और सेक हो या कुछ भी हो, तो अपन सबसे अच्छा चीज क्या है, हम लोग उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉस जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाता है? फैमिलियर हो जाता है, इजी पड़ जाता है हमारे लिए कि अपन उसको कैसे सॉल्व करें। जिससे इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हम लोग का? LHS ले लेते हैं। LHS क्या हो गया हम लोग का? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ये हो गया। तो आइए हम सबसे पहले कन्वर्ट करें इसको साइन और कॉस में। मैंने आपको बताया जो रेशियोज होते हैं उनको पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस में कैसे कैसे हम लोग का रिलेशन था वो कर लेंगे। सेकॉट किसका रेस्पेक्ट होता था? टैन का। और टैन क्या होता था हम लोग का? साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। कॉसेक होता था 1 अपॉन साइन, सेक होता था 1 अपॉन कॉस। ये हम लोग का क्या था? देखा हुआ था, बताया हुआ था, बोला था आप लोग दिमाग ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, तो अपने लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे। तो देखिए अपन सबको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया। अब हम क्या बोलेंगे? जैसे हम लोग को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिखा था, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखेगा, अपन क्या लेंगे? उसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना बता दिया था, जो टर्म्स दिखे अगर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम है तो वही उसका क्या आ जाएगा हम लोग का? एलसीएम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, नीचे साइन है, इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? साइन थीटा, ठीक है। तो 1 से साइन को डिवाइड करेंगे, साइन आ जाएगा, साइन इंटू 1 साइन थीटा प्लस साइन से साइन गया 1, 1 इंटू कॉस कॉस थीटा माइनस साइन से साइन गया 1 इंटू 1 1, ठीक है, इंटू इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का कॉस। 1 से कॉस जाएगा कॉस, कॉस इंटू 1 कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस जाएगा 1, 1 इंटू साइन साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस गया 1, 1 इंटू 1 1। अब क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते, देखो सब सिंपल सिंपल साइन कॉस में लिया आ गया, सिंपल आ गया, तो अपन अब क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई एक्सपैंड कर लो, नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, देखो आपको प्रूफ दिखने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ध्यान देखना, साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। क्लियर? और उसके बाद -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन माइनस साइन थीटा माइनस प्लस माइनस 1, नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हम लोग का। अब ध्यान देखिएगा कि जितने भी टर्म्स हम लोग को बने हैं वो हम लोग का क्या क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेटा हम लोग का? ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का? 1 हो जाएगा। अब देखो प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का? ये कैंसिल आउट। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, बचा -1, नीचे बच गया हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो +1 -1 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या बचा हम लोग का? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे आ गया हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, आके कितना गया हम लोग का? 2। तो ये हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हो गया हम लोग का RHS।
ठीक है, देखना ध्यान से, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या 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 हम लोगों ने बेटा कि कॉट कॉसेक टेन सेक था। इसमें बेसिक पार्ट क्या होता है, हम लोग ने टेन या कॉट लिखे, साथ में कुछ और दिख जाए नॉर्मल पार्ट, तो हम सबसे उसको फैमिली टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं साइन और कॉस में। टेन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, ये सब हमने लिख दिया। अब क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके लिख दिया, इसका भी एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों पार्ट जो फैक्टराइज्ड है इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। तो दो तरीका एक्सपैंड करने का, एक तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरा आप देख सकते हैं कि ये टर्म सेम है और यहाँ -1 यहाँ +1, इसका एक और लगा सकते थे, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, a + b इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी एक्सपैंड कर सकते हैं आप लोग, इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। जब उस तरीके से भी करोगे तो यही टर्म लास्ट में आएगा और ये आइडेंटिटी लग जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, वो आइडेंटिटी से ध्यान रखेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जहां भी दिखे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बना देना उसको, ठीक है। और ये -1 लास्ट में बच गया था, ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर नीचे टर्म सेम आ गए, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 2, जो प्रूफ करना था। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अगला वर्जन कैसे बनाएंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, इसको लाना है हम लोग को 1 अपॉन साइन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी तक उल्टा लेके चलते थे, हम लोग को क्या था, टेन सेक में दिया होता, साइन कॉस में लाना होता था या नॉर्मल टर्म्स लाना होता था। अभी हम लोग को साइन कॉस में दिया हुआ है, उसको सेक और टेन में लाना है। नॉर्मली इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे नॉर्मल दिया हुआ है इसको हम आगे कहीं ओपन करें, कहीं एक्सपैंड करें, नॉर्मली दिया हुआ है साइन कॉस में, तो हम लोग को प्रूफ जो लाना है उसको दिमाग में रखना, मैंने हमेशा बोला है, याद रखिएगा, जो प्रूफ लाना है जो हम लोग आरएचएस में दिया हुआ है उसको हमेशा दिमाग में रखना है कि लाना क्या है, कैसे प्रूफ करना है, वो अपन स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, लेकिन जो लाना है उसको हमेशा दिमाग में रखना। लाना हम लोग को सेक और टेन में, सेक और टेन में है, तो साइन को टेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। पहले एनालिसिस लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, हमको लाना है टेन में, तो साइन से टेन में कैसे आ सकता है, टेन होता क्या बेटा हम लोग का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बताया था मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो भी फॉर्म थे वो ध्यान रखना है, वो भूलना नहीं है, वो अब तो दिमाग में बैठ गया, इतना तो मैं बोल चुका हूँ क्लास में कि वो आप लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है, याद रखना बेटा, ठीक। तो हम लोग को टेन मिलाना है, तो साइन में क्या करना पड़ेगा, कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा हमको टेन हो जाएगा, तो कॉस में से नहीं कि नॉर्मली आए कॉस से डिवाइड कर दिए, ऐसा नहीं होता है, अपन डिवाइड करेंगे तो उसका रूल है मैथ्स में कि जो करेंगे पूरे में डिवाइड करेंगे ऊपर, वही चीज नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, हमने पढ़ा हुआ है, जो नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब मैंने बताया था तो अपने को क्या लाना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा लाना है, क्या लाना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन लेना है, अपन को इस फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर पूरे में डिवाइड होता है, जब पूरे में डिवाइड हो तो उस केस में अपन जो डिनोमिनेटर होता है उसको पर्टिकुलर जितने भी न्यूमरेटर के टर्म्स हैं उसको डिवाइड के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे नीचे cos थीटा पूरे में है, ये cos थीटा इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा और इसमें भी डिवाइड होगा, आप लिखिए या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बताया तो स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे अपन, क्योंकि अपने का टारगेट ही है कि tan थीटा के फॉर्म में लाना है, sec थीटा के फॉर्म में लाना है, इसीलिए तो हमने cos थीटा से डिवाइड किया। अब उसको अलग अलग कर देंगे तो अपना दिखना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत sec और tan के फॉर्म में। कैसे हो जाएगा देखिएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब sin अपॉन cos जिस टर्म में हमको चाहिए वो आ जाएगा धीरे धीरे, ये आ गया हम लोग का tan थीटा, cos अपॉन cos 1 अपॉन cos sec, इस टर्म में आना स्टार्ट हो गया। अगला क्या हो जाएगा, sin अपॉन cos tan, cos अपॉन cos 1 अपॉन cos sec थीटा आ गया। अब बोलेंगे उस फॉर्म में तो ले आए अपन,
ठीक। अब अपने को लाना जो है प्रूफ में वो ध्यान रखना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो भी कहाँ लाना हम लोग को, डिनोमिनेटर में। तो अब याद रखिएगा, जब हम लोग कुछ नहीं, अब इसके बाद क्या कर पाओगे, सेक और टेन के नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बोलेंगे सर तब तो आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे हम बढ़ेंगे कैसे, अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिनोमिनेटर में चाहिए, किसमें चाहिए हम लोग को, डिनोमिनेटर में। तो कैसे लाएंगे, जो चीज लाना होता है उससे हम लोग लास्ट में, जब देखो जिस पॉइंट पे अपन नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जिस पॉइंट पे अपन नॉर्मल मोड में आ गए कि हम ये हम लोग का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है, अब क्या करें। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर से तो हम इसी में आ जाएंगे। साइन कॉस से ही तो हम सेक और टेन बनाए हैं, अब सेक और टेन से हम लोग को जो लाना है उस फॉर्म में हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, वापस पीछे मत चल जाए। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, लाए सेक में उसको वापस ब्रेक कन्वर्ट करते हैं, फिर ब्रेक करते हैं, फिर वापस उसी फॉर्म में आ जाते हैं, फिर बात वही होती है कि जहां से चलते फिर वहीं पहुंच गए, वापस नहीं जाना। ठीक है, सेक टेन में आ गया है, तो अपने को सेक टेन हमको चाहिए कहाँ, डिनोमिनेटर में। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में तुम सेक टेन लिख नहीं सकते हैं, तो अपने बताया था जो नीचे लिखेंगे उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद रखिएगा, जब हम नॉर्मल मोड में आ जाए इससे क्वेश्चन और करेंगे, अगले कल नेक्स्ट वाली जो वीडियो डालेंगे अपन उसमें और इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। जब एनसीईआरटी क्वेश्चन करो उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा है, उसमें भी अपन ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि जो नॉर्मल मोड में रहेगा तो उस मोड से अपन कैसे जाए। तो देखिएगा, तो अपन क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इससे कर रहे हैं। तो ऊपर भी करेंगे, क्या हो जाएगा ऊपर, टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, नीचे हो जाएगा हम लोग का टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ध्यान इस बात का रखना है कि जिस फॉर्म में हमको लेकर आना है, जहां पे लेकर आना है वहां वाले टर्म को एक्सपेंड नहीं करेंगे। एक बात बस ध्यान रखना है, जो लाना होता है, जिससे काम है, जो चीज हम लोग को मनवाना है जिसको भी, उसके साथ छेड़खानी बदतमीजी नहीं करते, नहीं तो फिर बना हुआ काम बिगड़ जाता है। ठीक है, ये तो अपन जानते ही हैं। ठीक है, मान लो कोई दोस्त है, कोई ऐसा है कि जिससे अपने को नोट्स चाहिए, जिससे कोई क्वेश्चंस जानना है, तो उसके साथ अपन कुछ नहीं बोलते हैं, उससे लड़ाई नहीं करते ना, नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तो कहाँ लाना है, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जो मैंने लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाला पार्ट, इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है, अगर उसको ओपन कर दिया, ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया, फिर जो लाना है वो टर्म क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, वो फिर अपने को फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपन क्यों करें, जो लाना है, हाँ अगर न्यूमरेटर में लाना होता तो न्यूमरेटर में एक्सपैंड नहीं करते, डिनोमिनेटर में लाना है तो डिनोमिनेटर को एक्सपैंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसी को लाने के लिए हमने क्या किया है, एक चीट कोड लगाया है कि जो लाना है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नॉर्मल सा बात, ध्यान रखना इस बात को बेटा। हाँ, ऊपर वाला जहां नहीं लाना है वह अपन क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करना पड़ेगा। और तुम देखना, मैं अभी बोल रहा हूँ, जब अपन एक्सपेंड करेंगे ना तो सब टर्म्स कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा, और लास्ट में बस नीचे में बच जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, टेन थीटा मल्टीप्लाई करके टेन थीटा इंटू सेक थीटा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इन दोनों से, फिर इसका इन दोनों से, फिर इसका इन दोनों से, ऐसे करते हैं एक्सपेंड अपन। टेन थीटा इंटू सेक थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस वन इंटू सेक माइनस सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक इंटू प्लस माइनस माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज लिख दीजिए। देखिएगा ये गायब होगा, मैं बोल रहा हूँ, अपन बस जो मंत्र है उस पर चलते रहेंगे, जो तरीका बता दिया उस तरीका पर चलिएगा, जो लाना है उसके साथ छेड़खानी नहीं करना, दिमाग में रख लो, हमेशा काम आएगा लाइफ में। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म सेम है। कोई बोलेगा बच्चा कि सर ये टेन थीटा इंटू सेक थीटा है, ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा है, तो आगे पीछे रहने से कोई मतलब नहीं, तो प्रोडक्ट में 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, आंसर 6 ही आता है, सेम आता है। तो इसमें सेम ही है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देख लो, ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज होती है, तो एक बार लिख देते हैं इसको अरेंज करके, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आइडेंटिटीज दिमाग में घूमते रहना चाहिए। आइडेंटिटीज क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। यहाँ मुझे दिखा सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर,
तो हम इस पे एज कर लेंगे, उसको क्या बनाना है हम लोग को, 1 बनाना है, काम है अभी हम लोग को। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे वाला पार्ट क्या है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम लोग के साथ ये ऊपर में जो नंबर है, जो टर्म्स है, और नीचे जो टर्म्स है, दोनों क्या मिल गया हम लोग को, सेम। मैंने बोला था बस उसको एक्सपैंड करो, ऊपर वाले को एक्सपैंड किया, जो कैंसिल होने वाले टर्म्स है कैंसिल आउट किया, जो आइडेंटिटीज लगी आइडेंटिटीज लगा दिए, तो ऊपर और नीचे जो भी नंबर्स हैं जो घटने वाले हैं वो अपने आप कैंसिल आउट होने के रेडी हो चुके हैं। ठीक है, देखिए दोनों सब सेम है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। तो क्या बच गया हम लोग को, यहाँ लिख दो मैं आपको, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही तो लाना था बच्चा, आ गया। देखो ध्यान से, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जो टर्म्स लाना है उसको दिमाग में रखना है। लाना है सेक और टेन के फॉर्म में, दिया है साइन और कॉस के फॉर्म में। साइन और कॉस के फॉर्म में दिया तो उसको टेन में कैसे बनाएंगे, तो कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस से सिर्फ एक को डिवाइड नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को भी करेंगे और डिनोमिनेटर को भी करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दिया, सेपरेट आउट कर लिए, क्योंकि टेन और सेक में बनाना था, सेपरेट आउट कर लिया हम लोगों ने, टेन और सेक में बन गया। जब टेन और सेक में आ गया नॉर्मल, जब नॉर्मल फॉर्म में आ गया, लीनियर फॉर्म में आ गया हम लोग का ऊपर नीचे, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो प्रूफ करना है उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, सेक माइनस टेन लाना है, तो ऊपर भी सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे, रूल है हम लोग का। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां लाना है वहां पे उसको एक्सपैंड नहीं करना है। बार बार बात करो, जब भी हम ऐसा केस करेंगे कि जब भी हम लोग को जो लाना है उससे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, उस केस में जब हमको लाना हो और उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा है, तो उस केस में जिस पॉइंट पे, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे हमको वो टर्म लाना है उसको एक्सपैंड नहीं करना है। बाकी जगह कर दो आप, अपने आप देखना कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे को छोड़ के ऊपर को एक्सपैंड कर दिया, तो जो लाइक टर्म से वो कटे, जो आइडेंटिटीज लगनी थी सेक स्क्वायर माइनस स्क्वायर 1 वो लगा दिया, तो ऊपर नीचे हम लोग को सेम टर्म्स आ गया, कट गया, हम लोग को प्रूफ आ गया। समझ गया, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए पिछला क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने, तो इस टाइप का क्वेश्चन, एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया अपने पास, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस पे 2 क्वेश्चंस करेंगे, ये करेंगे, एक और इसी के जैसा है, एक वो थोड़ा डिफरेंट है, तो 2 क्वेश्चन अभी हम लोग को और करने हैं, ध्यान देखिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का क्या अभी, कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, ये गिवन है हम लोग को। तो ध्यान देखिए, तुमको दिख जाएगा अगर यहाँ पे, अगर तुम देखोगे कि लगेगा सर सेम सेम जैसा है, यहाँ cos है sin है, यहाँ भी cos है sin है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इस एक टाइप याद रखिएगा, अगर cos और sin में हो, ठीक है, एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो, cos और sin में हो, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस हो, और cos और sin के कोफिशिएंट्स मींस जो उस पर लगे हुए हैं, cos में लगा हुआ है a, sin में लगा हुआ है b, वो इंटरचेंज हो जाए, मतलब जो cos में लगा था वो sin में चला जाए, जो sin लगा था वो cos में आ जाए। तो यहाँ पे cos में a था, sin में a हो गया, sin में b था, cos में b हो गया। ठीक, अगर इस तरह के क्वेश्चन हो कि cos और sin में जो भी आपको लगा हुआ है कोफिशिएंट्स वो इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, और जो साइन था उसके बीच में प्लस और माइनस का, अगर प्लस है तो माइनस हो, माइनस हो तो प्लस हो, मतलब अलग अलग साइन हो, तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, कंप्लीट स्क्वायरिंग, टोटल स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर दोनों टर्म्स गिवन है तो दोनों को स्क्वायर करके बस ऐड कर देना है। ठीक है, ये दोनों गिवन है और हमको कुछ और प्रूफ करना है, तो उन दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो सबसे पहला बात क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू m। तो अपन क्या करेंगे, इनको स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिल रहा है हम लोग को, देखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब साइन और कॉस में टर्म हो, दो टर्म दिए हुए हो, ठीक है, और उनके बीच का साइन इंटरचेंज हो, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग हो, और उनके कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएगा पोजीशन अपना, जो कॉस के साथ था वो साइन के साथ चला गया हो, जो साइन के साथ है वो कॉस के साथ चला गया है। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए, तो इसको ओपन कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, एडिटिव होता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उसमें हमने ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 2ab cos थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। एकदम सो इजी, कुछ नहीं करना था, बस दिमाग लगाना है। जैसे sin और cos का टर्म दिखे, या इसी जगह ये भी होता है, sec और tan का हो सकता है, या फिर cosec और
कॉट का हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हम लोग को दिख रहा है कोई भी, तो उसके इसमें क्या करेंगे, उसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद तो टर्म्स आएगा, फिर दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर लीजिए आप, ठीक। तो क्या दिया दूसरा हम लोग का, एंड लिख लीजिए ये भी a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कर दिया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया हम लोग का। तो क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अपने को प्रूफ देखना है, प्रूफ में क्या देखना हम लोग, क्या लाना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैसे आएगा हम लोग का, कि फर्स्ट इक्वेशन में देखिए m स्क्वायर हम लोग का आ चुका है, सेकंड इक्वेशन में क्या आ चुका है, n स्क्वायर आ चुका है। अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्लियर। और हाँ, जब ऐड करते हैं तो LHS टर्म LHS वाले से ऐड होता है, RHS टर्म RHS से ऐड होता है। तो RHS में हम लोग को लाना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये आ जाएगा। और LHS अपने आप देखना, अपन सॉल्व करेंगे वो खुद ब खुद इटसेल्फ आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक बेटा। ध्यान देखना, ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दे कैंसिल आउट। अब क्या देखो, ये a स्क्वायर वाला है और ये भी a स्क्वायर वाला है, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा हम लोग का, कॉमन। ध्यान रखा है, जब भी आइडेंटिटीज बनाने का मौका मिले आइडेंटिटीज हम बना लेंगे, तो उससे क्या होता है, वैल्यू कितनी आ जाती है हम लोग को, 1, तो बड़ा टर्म छोटा बन जाता है। तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या हम लोग का, कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा हम लोग का, साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे b स्क्वायर है और यहाँ पे भी b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन, दोनों में से b स्क्वायर ले लिए, तो बचा क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, वेरी गुड, प्लस इसकी वैल्यू भी 1 इंटू b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यही तो लाना था, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग को साइन और कॉस में टर्म दिखेगा और बीच में साइन क्या दिखेंगे, डिफरेंस, एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस, या फर्स्ट में माइनस दूसरे में प्लस, साइन और कॉस में, ठीक है। और उसके जो कोफिशिएंट्स है वो आपस में इंटरचेंज दिखे, आपस में क्या दिखे हम लोग को, इंटरचेंज दिखेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद जो टर्म्स आएंगे दोनों का अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे, उन दोनों को बस ऐड कर देना, क्योंकि ऐड करने से क्या हो जाएगा हम लोग को, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लाना था, तो यहाँ दिख रहा है m स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये साइड वाला ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करेंगे तो जो आपको सेम टर्म्स थे प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आइडेंटिटीज बन जाएंगे और प्रूफ हम लोग आ जाएगा। एक क्वेश्चन भी मैं जस्ट बता रहा हूँ, इस पे सुपरलेस देख के समझ कर नोट करना, फिर बोल रहा हूँ, साइन कॉस देखिए प्लस और माइनस का डिफरेंस है और कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो जाए, कोफिशिएंट आपस में क्या हो जाए, इंटरचेंज, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक है, प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है, वो भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर लो अच्छे से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, जस्ट मैंने बताया था एक क्वेश्चन साइन और कॉस का, ये भी क्या हम लोग का उसी पैटर्न पे है, लेकिन उसमें दो चीज गिवन था, दोनों जो प्लस और माइनस प्लस साइन और कॉस का, वो दोनों टर्म गिवन था, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। इसमें क्या हम लोग को एक पार्ट गिवन है, जैसे हम लोग को दिया 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5, और प्रूफ क्या करना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो सर प्लस माइनस आ जाता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में हिंट देता हूँ कैसे आता है। अगर कहीं पे स्क्वायर हो इक्वल टू मान लो 4 है, तो ये स्क्वायर जब उस साइड जाता है ये प्लस माइनस रूट बन जाता है,
तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस टू। इसका मतलब होता है एक बार वैल्यू प्लस टू और एक बार वैल्यू माइनस टू। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्लस माइनस आने की कहानी। तो प्लस माइनस आ जाता है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग को बस ध्यान क्या रखना है, वही टर्म का, वही जो हम लोग ने बताया था पिछला बार कि जो हम लोग को पैटर्न दिया हुआ था साइन और कॉस है, साइन और कॉस है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, इसके कोफिशिएंट्स थे 3 और 5, साइन का 3 कॉस का 5, यहाँ साइन का 5 कॉस का 3 इंटरचेंज हो चुका है, देखिए इंटरचेंज हो गया। तो उस तरह के क्वेश्चंस में क्या थे, जो हम लोग को टर्म गिवन था सेम काम करेंगे, उसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग कंप्लीट बोथ साइड्स। ठीक है, एक साइड तो कर नहीं सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा हम लोग का 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ध्यान देखिए क्या हो जाएगा, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 25। ये हो जाएगा हम लोग का 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30, 2 3 6 6 5 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा था सॉरी, इक्वल टू 25। ठीक है, इस टर्म में क्या करना है हम लोग को, जब भी इस टाइप का दिया रहे कि पहला वाला गिवन है दूसरा वाला प्रूव करना है, तो उसमें जो टूएबी वाला पार्ट बन रहा है उसकी वैल्यू बस निकाल लेनी है। जो टूएबी वाला कौन सा बन रहा है, ये क्यों निकालें, चलो मैं थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ, एक लाइन लिखूंगा बाद में बताता हूँ क्यों निकालते हैं अपन। तो अपन जो इतना तक समझ में आया, लास्ट क्वेश्चन में किया था, अब जो हम लोग को लाना है उसको लिखो। ठीक है, तो 9 क्या था, हमको 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू लानी है। और किस में लानी, देखो ध्यान दिखी रहा प्लस माइनस, इतना दिमाग तो हिंट में आ जाएगा। अगर इधर स्क्वायर होगा उधर स्क्वायर जाएगा रूट बन के, तो फिर प्लस माइनस आएगा, मैंने जस्ट बता दिया था। इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था जो दोनों टर्म्स है उनका भी स्क्वायर करना है। तो उसमें तो हमको गिवन था तो स्क्वायर कर लेते थे, इसमें हमको ये लाना है, इसका स्क्वायर करके पहले एक्सपैंड करते हैं क्या आ रहा है। देखिए ध्यान से, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू पहला टर्म फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो इसकी वैल्यू लानी है तो इसको लिखते चलेंगे अपन, छोड़ नहीं देंगे, इसको छोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कैसे। ठीक है, ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30, 2 5 10, 10 3 30 साइन थीटा इंटू कॉस। जो मैंने तो ये बोला था ना कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इस टर्म में, नॉर्मल टर्म्स में। क्यों निकालेंगे कि यही वैल्यू यहाँ आ रही है, यही वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा ना कि इसमें हम लोग लाके पुट कर देंगे, तो जो आने वाला टर्म होगा वो अपने आप आ जाएगा। फिर अपने को बस आइडेंटिटी देखना है कहाँ कहाँ लग रहा है, उसको खुद ब खुद आ जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप का दिया हो साइन कॉस वाला, तो एक का स्क्वायर करेंगे, उसका जो 2ab वाला पार्ट आएगा, कौन सा पार्ट, 2ab वाला पार्ट जो आ रहा है 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली इस टर्म में, 2ab वाले टर्म्स का वैल्यू निकाल लिया, इसको मान लेते थे फर्स्ट। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर देना हम लोग को, पुट, बस इतना ही करना है। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी साइन कॉस वाला हो, उसके प्लस माइनस में डिफरेंस हो और उसका कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो, उसका फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है, उसके 2ab वाले पार्ट की वैल्यू, 2ab वाला जो टर्म आ रहा है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म वाला जो वैल्यू आ रहा था, उसकी वैल्यू हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में निकाल लेंगे। उसको जो सेकंड पार्ट था उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसमें भी सेम वैल्यू आएगी, उसके जगह पे ये वैल्यू हम लोग को बस पुट कर देना है। ध्यान रखिएगा, देखिए हम कर रहे हैं, कुछ टफ नहीं लगेगा, आ जाएगा प्रूफ यहाँ पे हम लोग को। 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और माइनस क्या लगाते हैं हम लोग हमेशा, हाँ गुड, ब्रैकेट याद रखिएगा। इसकी वैल्यू क्या है 25 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से डाला मैंने इसको, पहले इक्वेशन से। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं अपन, आ गया है प्रूफ, ऑलमोस्ट अपन पहुंच चुके हैं। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का स्क्वायर, ये है, ये देखो जो है लिखते जाइए 25 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। आगे अब बस सबको अरेंज कर लेना है जो ये 25, ठीक है, ये 25 कॉमन, तो सर ये भी 25, लेकिन नहीं उसमें कुछ लगा नहीं है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो अपन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ले लेते हैं ना, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम लोग को आइडेंटिटी डायरेक्ट बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया, ये 9 वाला है, ये भी 9 वाला है, 9 कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये बच गया माइनस 25। तब क्या हो जाएगा हम लोग का 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, वेरी गुड, इसकी वैल्यू 1, आइडेंटिटी जी है, सेम है, माइनस 25, ये दोनों टर्म्स गए टर्म्स। अगला क्या बच गया 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9। आ गया, दिख रहा है? देखिए इसका उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा हम लोग का, वेरी गुड, रूट बन जाएगा, और साथ में कौन सा साइन ले जाएगा, प्लस माइनस का, पता है ना, हाँ बताया था जस्ट मैंने। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये हो गया हमारा प्रूफ। ध्यान से सुन लो, देख लो, पर मैं फिर से बोल देता हूँ, क्या करना हम लोग को, जब भी साइन कॉस वाला टर्म दिखे, इस तरह के क्वेश्चंस दिखे, ठीक है, और उसके जो कोफिशिएंट्स है वो आपस में इंटरचेंज दिखे, मतलब जो साइन में था वो कॉस में आ जाए, जो कॉस में था वो साइन में, जो फर्स्ट टर्म गिवन था उसका स्क्वायर करेंगे, उससे जो 2ab वाला पार्ट आएगा उस 2ab वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी सबको एक्साइड करके उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, जो सेकंड वाला पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, उसको एक्सपैंड कर लेंगे, तो वहां पे जब 2ab वाला पार्ट हमको बनता हुआ दिखेगा, वहां से यही वैल्यू हम उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और जितने भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले सबको एक जगह अरेंज कर लेंगे, 25 कॉमन लेंगे, इनके वाले को एक साथ और 9 वाले को एक साथ लिख लिया, आइडेंटिटीज बनाए, 25 कैंसिल आउट हो गया, 9 बचा, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ आंसर हम लोग को आ जाएगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जहां भी कुछ दिक्कत लगे तो मुझे बताना, इस टाइप क्वेश्चन आज कर ही लेना, ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद जब भी देखो उसके बाद 2-3 क्वेश्चन इसमें आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे इस टाइप के, वो देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपलोड कर देंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट तरीके से क्या हो जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद जहां भी जिस टॉपिक में आपको लगा कि नहीं इस टॉपिक में दिक्कत बच गई है, तो आप मुझे बता देना, कमेंट में कर देना कि इस टॉपिक में या इस क्वेश्चन में दिक्कत बच रहा है, तो अपन उस टॉपिक का भी, उस टाइप का भी अपन रिकवर कर लेंगे। आगे कभी मुझे और दिखता है किसी और टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन अपन करवा दिए जाएंगे, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।